इंटरेस्ट रेट रिस्क, एज द नेम सजेस्ट कि इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आने की वजह से कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू पे फर्क आएगा। सिंपल, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो जो भी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होती हैं जैसे बॉन्ड्स वगैरह, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो भी इक्विटीज होती हैं उनकी वैल्यू भी कम हो जाती है, क्योंकि जो कंपनीज हैं उनके लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अब अगर हम इसकी अपोजिट साइड देखें, कन्वर्सली जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होती है जैसे मैंने बताया बॉन्ड्स वगैरह, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, एंड जो इक्विटी की वैल्यूज होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स पे लोगों को कम रिटर्न्स मिलते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स पे काफ़ी फर्क पड़ता है इंटरेस्ट रेट से, एंड आपको एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपको इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस हैं उससे जो रिस्क है उसके बारे में यू शुड बी अवेयर जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो उससे पहले। अब आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू पे इफेक्ट करते हैं, एंड किस तरीके से इंटरेस्ट रेट के रिस्क को समझ के आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हो इस तरीके से, ताकि उसके अंदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ भी हो और इक्विटीज़ भी हो। अब अगर आप इंटरेस्ट रेट के रिस्क को अच्छे से एनालाइज करोगे तभी यू रियलाइज कि जो इसका रिस्क है ये जो इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन लेट से 2 महीने है तो जो ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट रेट के रिस्क, इंटरेस्ट रेट के चेंजेस वगैरह, ये उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स है उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि आप खुद सोचो ना, 10 साल की इन्वेस्टमेंट है कोई, उस पर अब 10 साल में तो इंटरेस्ट रेट कितनी बार चेंज होगा, तो ऑब्वियसली उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट है तो क्या पता उस शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट चेंज ही ना हो, और चेंज हो भी तो उस पर इतना इम्पैक्ट ना है। तो इसीलिए आपको इंटरेस्ट रेट के रिस्क को लेके यू शुड बी अवेयर, एंड व्हेन यू आर अवेयर ऑफ दैट तब आपको रियलाइज होता है कि ओके मेरे को अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, एंड मेरे को कितने टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए, ताकि मैं इंटरेस्ट रेट के रिस्क को बेटर से बेटर तरीके से मिटिगेट कर सकूं एंड बेस्ट से बेस्ट रिटर्न्स कमा सकूं अपनी इन्वेस्टमेंट पे।